नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो निम्रा अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया पर कुछ खबरें नशर की जा रही थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के हवाले से, जिसमें ये बोला जा रहा था कि तालिबान हुकूमत के अंदर दो ग्रुप्स मौजूद हैं जिनका नाम है हक्कानी और कंधारी ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, झगड़ा हो गया है, जिसके बाद इन दोनों ग्रुप्स ने तालिबान हुकूमत से फासला इख्तियार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एक सवाल पूछा जा रहा था वो ये था कि इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी ज़ाया गई है, या अभी जितने कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सीज अफ़गानिस्तान के अंदर जन्म ले रही हैं उसमें तालिबान हुकूमत को इंडिया की पैसों की ज़रूरत है, इंडिया की एड की ज़रूरत है, इंडिया की ज़रूरत है। तो क्या इंडिया मदद करेगा तालिबान हुकूमत की, और क्या उस पैसे से, जो इंडिया से पैसा मिलेगा, उसको अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट पे या अफ़गानिस्तान को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल किया जाएगा? आई थिंक अगर इंडिया कुछ कर रहा है इस तरह तो उसका लेना देना पाकिस्तान से तो नहीं होगा, उनकी इंटेंशन नहीं होगी, बिकॉज वो पाकिस्तान की तरह पैरानॉइड नहीं है। मतलब पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इन अ कॉम्पिटिशन विद देम, लेकिन आई थिंक इंडिया खुद से प्रोग्रेस करे, और ऑब्वियसली वो चांद पे पहुंच चुके हैं और हम कहाँ हैं अभी, वहीं के वहीं। अच्छा, आप कह रहे हो कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा उनके साथ कंपटीशन है, मगर वो हमें किसी खाते में नहीं लेते, आप ये कह रहे हो? मतलब तो वो नियरली एक सुपर पावर बनने के करीब हैं, और हम कहाँ पर हैं। आई डोंट थिंक वो हमसे अब कंपेयर करते होंगे खुद को, बनता भी नहीं है। अच्छा, तो लेकिन हम तो कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी फंडिंग है, जितनी एड इंडिया पहुंचा रहा है, वो सब अगेंस्ट पाकिस्तान उनको करने के लिए पहुंचा रहा है। हम एज अ नेशन हम यही सोचते हैं कि हर जगह हर चीज़ हमारे अगेंस्ट हो रही है और हर बंदा हमारे अगेंस्ट प्लान कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं। ऑब्वियसली हर कंट्री यूँ करेगी हमारे अगेंस्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री में खाते में लाती होगी इस तरह। नहीं लाती, इतने गए गुजरे हैं। पाकिस्तान एज ए नेशन ऑब्वियसली, देखिए, सेल्फ अवेयरनेस तो हमें पता है। अब ऑब्वियसली अब आप पेट्रियाटिक हो जाएं, डिल्यूजनल हो जाएं और कहें कि हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द घूमती है, वी आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट इट। अच्छा, जितने भी यानी कि स्ट्राइक्स होती रही हैं पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने भी इख्तलाफात चलते रहे हैं, उसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है, आप कह रहे हो? नहीं, ऑब्वियसली इख्तलाफात तो हैं, वो तो हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर इंडिया कुछ बड़े स्केल पे कुछ कर रहा है तो दैट हैज़ टू बी देयर ओन प्रॉब्लम। उसमें अफगानिस्तान के साथ जो भी कर रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है, जो भी कर रहा है उनका अपना मसला है, उसमें पाकिस्तान कहाँ से आ रहा है? मतलब हमारे अगेंस्ट कोई साजिश नहीं हुई? हम सिर्फ पैरानॉइड हैं। हमारे अगेंस्ट क्या साजिश हो सकती है इसके अंदर? अच्छा, क्या हो सकता है, बताएं आप मुझे। मैंने तो आपसे सवाल करना है। नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है इसमें? क्यों, मतलब क्या, अच्छा, लोगों के दिमाग में क्या आता है, क्यों हमारे खिलाफ कर सकते हैं लोग? देखिए ना, टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पनाह है उसकी, और टीटीपी पाकिस्तान में फट रही है। वो कहते हैं हमें पेशावर दे दो पूरा का पूरा, पाकिस्तान के अंदर शरीयत हमारे वाली लेकर आओ, वो ये कहते हैं, वो फट रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही क्लेम किया जाता है कि टीटीपी को, अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया। हम खुद अफगानिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं हिस्ट्री में। जब उनका रशिया को सीन हुआ था सारा, रशिया और अफगानिस्तान को, तो हम खुद उनको सपोर्ट कर चुके हैं। आया तो है उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत के लिए किया, ताकि क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल मतलब साथ साथ है ना, तो इस वजह से, ताकि वो पाकिस्तान में घुस सकें और दहशतगर्दी कर सकें, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकें। इंडिया घुस सके? हाँ जी, इंडिया वगैरह। अच्छा, तो इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी करवाई है? काफ़ी ज़्यादा। आप बलोचिस्तान वाली साइड पे देखते हैं कितनी होती है, आए रोज़ तो बम धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है, और हमारे सियासतदान भी इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। वो लोग बस एक थोड़ी बातें करते हैं और अपने नफ़े के लिए फिर वो लोग चुप कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि इंडिया और अमेरिका का मतलब ज़रा ज़्यादा साथ है। तो इस वजह से अगर उन्होंने कोई बात वगैरह कर दी तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा और हमारी इमदाद ख़त्म हो जाएगी, और इन लोगों को तो आप जाहिर सी बात है अपने मुल्क को तो लूटना ही लूटना है। कायदे आज़म ने इतनी मुश्किल से हमें ये मुल्क आज़ाद करवा के दिया, और इन लोगों को हमें दोबारा गुलामी में लेकर जाना है। बलोचिस्तान की आपने बात की, वहाँ तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहती है कि हमें बलोचिस्तान को अलग करवाना है, तो वो इंडिया कैसे करवा रहा है?
अब इंडिया लिबरेशन आर्मी कह रही है कि बलोचिस्तान PLA है ना बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनकी अपनी, जो कहती है हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ो, तो उसमें इंडिया कैसे आ रहा है? इंडिया इमदाद कर रहा होगा उनकी। इस तरह ही सारा कुछ ये लोग करते हैं, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। इन लोगों का तो कुछ जाना नहीं, एंड पे हम जो गरीब लोग हैं उन्होंने पिसना है, इन लोगों ने तो बाहर के मुल्क भाग जाना है और इन गरीब लोगों के एंड पे सारा कुछ हो जाना है। ये सारा कुछ जो है वो इंडिया करवा रहा है, हमारी अपनी गलती नहीं है कोई भी बीच हमारी भी अपनी गलती है, हम क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को एक कौम बन के रहना चाहिए, इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए। कायदे आज़म ने भी तो यही कहा था कि इत्तेहाद तंजीम, आप लोग इसके साथ रहें। हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में आजकल बंट गए हैं, अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, और जो दरमियान वाला तबका है वो पिसी जा रहा है। हम लोग कोई मतलब हम लोगों ने कोई निज़ाम नहीं बनाया हुआ। आप लोग बाहर के मुल्क जाएं, उनका एक प्रॉपर निज़ाम होता है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर तो कोई निज़ाम नहीं नज़र आता। कोई कुछ हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, आए रोज़ बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, अस्तगफिरुल्लाह, कब्रों से जाकर ये लोग कर रहे हैं सब कुछ, कोई इनका कोई सीन। अच्छा ये बताएं, आपने कहा है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करे ताकि वहाँ से दहशतगर्द इधर आए, तो बॉर्डर तो हमारा इंडिया के साथ भी है, तो उनको अफगानिस्तान का रास्ता क्यों अपनाना पड़ा अगर ऐसी बात है तो? ताकि वो मुसलमान और मुसलमान के दरमियान भी लड़ाई करा सकें। इस तरह ही तो होता है। आपने ये देखा तारीख में ये है कि कभी भी हमें दुश्मन ने नुकसान नहीं पहुँचाए, अंग्रेज़ हमें और ये जो हिंदू होते हैं सब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब तक हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे ना, आपस में जब तक हम लोगों की लड़ाई होती है ना, तब भी हमें नुकसान पहुंचा है। यही होता रहता है आज। तो वो तो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को अपने छोटे भाई की तरह समझते हैं, इंसानियत के लिए उनकी मदद करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है? आप ये बता दें। अगर ये लोग अफगान के रास्ते से नहीं आ रहे तो दहशतगर्दी क्या हो रही है? TTP भी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनके हाइड आउट्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तो क्या उनको भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम इस सतह पर नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इंडिया की वजह से है क्या? अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इंडिया, हाँ जी ये भी है कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इंडिया की वजह से। पैसा जो है वो किसको बुरा लगता है? आज हमें चाइना पैसे दे, हम सऊदीया में ब्लास्ट कर देंगे, या सऊदीया में जाकर जो है वो टेररिज्म फैलाएंगे? फैलाएंगे। अगर हमारे सियासतदानों को पैसे मिले ना तो ये फैला भी देंगे। हद हो गई है। अच्छा, पैसा कुछ भी करवा सकता है? आजकल पैसा सब कुछ करवा सकता है। आजकल तो पैसा भाई भाई को नहीं छोड़ता, तो ये लोग क्या चीज़ है? आजकल सब पैसा करवा सकता है। पैसों के ही तो गेम है आजकल हर कोई पैसे के पीछे ही भाग रहा है। पैसा फेंको और ड्रामा देखो। अच्छा, इंडिया कहते हैं हम लोगों ने अफगानिस्तान को हमेशा छोटा भाई समझा है, और हमने उनकी डेवलपमेंट के लिए एड दी है हमेशा। एग्रीकल्चर में भी उनको बहुत सपोर्ट किया, डेवलपमेंट में भी हर तरह से उनको सपोर्ट किया। तो क्या कहती हैं कि इंडिया का पैसा वहाँ की डेवलपमेंट पर लगा है या नहीं लगा? नहीं लगा। अफगानिस्तान की वही सूरत हाल है। वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों की ना ज़बरदस्ती शादी हो रही है, वहाँ पर सब कुछ ये सारा कुछ सीन हो रहा है। और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई इंडिया के पैसे से वहाँ? नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही। पार्लियामेंट बनी है, डैम वगैरह भी बने हैं वहाँ, अब थोड़ा बहुत तो दिखाना ही है ना सबने। तो फिर वो पैसा कहाँ गया जो इंडिया ने वहाँ इन्वेस्ट किया? तालिबान खा गए हैं। तालिबान खा गए हैं? खा गए हैं। करप्शन हुई है? करप्शन हुई है। अच्छा, इंडिया उनकी मजीद मदद करेगा? अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और अपने मफाद के लिए तो करेगा ही करेगा। अच्छा, तो वो इस तरह से तो फ़लस्तीन की भी मदद करते हैं, उनको फिर क्या मफाद है वहाँ से? हालांकि उनके इजराइल के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो फ़लस्तीन की भी मदद करते हैं ताकि वो पाकिस्तान दूसरों को दिखाना भी तो है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो दोस्तों। जो निम्रा ने जो प्रश्न किया, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जो भारत एड देता है अफगानिस्तान को, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करता है, और इस क्वेश्चन पर ज्यादातर पाकिस्तानी यही कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसा होता है। लेकिन पहली बार पाकिस्तान में मुझे वीडियो में ऐसा कोई मिला, ऐसा मैंने देखा जिसने सही बात की, जो फर्स्ट नंबर पे लड़की बात कर रही थी कि क्यों कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि साजिश करने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, कोई कंट्री तेज़ी से डेवलप कर रही हो, उसकी इकोनॉमी बहुत आगे जा रही हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली हो, मतलब टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ में, तो साजिश बनती है। लेकिन भिखारी देश पाकिस्तान, पिछड़ा देश, पिछड़ी सोच, जिसकी जीडीपी जो है वो रेंग रही हो, इकोनॉमी का बुरा हाल हो, उसके खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा? मतलब उसके खिलाफ साजिश करके कोई अपना कीमती समय व्यर्थ क्यों करेगा? लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 5 फरवरी को हमास का जो लीडर है वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आप उसे ले जाते हो,
शो करते हो, फिर उसके बाद कहते हैं कि भारत हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि साजिश तो पाकिस्तान कर रहा है हमारे खिलाफ। और ये आर्मी चीफ कहते हैं कि 3 जंगें हुई, अगर 10 जंगें और करनी पड़े तो हम करेंगे। ये साजिश ही तो है। मैंने इसका एग्जाम्पल दोस्तों इसलिए दिया क्योंकि साजिश पाकिस्तान कर रहा है हमारे लिए। भारत कौन सी साजिश कर रहा है? कोई प्रूफ तो दो, कोई प्रूफ दो कि भारत कहाँ दहशतगर्दी फैला रहा है। ये तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है। सारी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर बात होती है अफगानिस्तान की तब भी ये भारत का नाम लेते हैं, अगर बलूचिस्तान की बात होती है तब भी ये भारत का नाम लेते हैं कि भारत करवा रहा है। लेकिन प्रूफ तो दो कोई, सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास प्रूफ होता तो चूकता तो नहीं। लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान पे आतंकवाद का टैग लगाया तो उसका प्रूफ दिया है, वो भी हर जगह पर दिया है। और रही बात अफगानिस्तान में कि भारत ने जो एड दी उससे कुछ हुआ नहीं, तो भारत ने हॉस्पिटल बनवाए, सड़कें बनवाई, पार्लियामेंट बनवाया, डैम बनवाए, स्कूल बनवाए। और आपके अंदर भले ही इतनी नफरत हो, लेकिन अगर कोई अफगानी से आप बात करके देखिए, मतलब पाकिस्तानी अगर किसी अफगानी से बात करके देखिए और भारत के लिए पूछें, तो वो जो भारत के लोग हैं उनको इतनी इज्जत देते हैं अफगानी। क्योंकि मैंने देखा है खुद की जो ब्लॉगर होते हैं जो वहाँ जाते हैं, अगर वो जान जाते हैं कि वो इंडिया से हैं तो इतनी इज्जत देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना मानते हैं। मतलब अफगानी जो हैं वो इंडियंस को अपना भाई मानते हैं, और जो इंडियन है वो भी, जो भारतीय हैं वो भी उन्हें अपना भाई मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा आसान है, भारत पे उंगली उठा दो। पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। अब काटे काटे बोए हैं पाकिस्तान ने, तो फूल तो काटेगा नहीं वो। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।